नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। न्यूज हब भारत में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के लिए न्यूज हब भारत। बांदा में रोडवेज के आरएम को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी लगातार विभाग के लोगों को प्रताड़ित करता था और किसी भी सरकारी कार्य को करने के लिए एक मोटी रकम की मांग करता था। आरएम से पीड़ित विभागीय अधिकारी ने एंटी करप्शन टीम को मामले की सूचना दी, जिसके बाद एंटी करप्शन टीम बांदा पहुंची और रिश्वत रुपयों के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कोतवाली में पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, पूरा मामला चित्रकूट धाम मंडल के मुख्यालय बांदा परिवहन विभाग का है, जहां पर रोडवेज के आरएम क्षेत्रीय प्रबंधक लंबे अरसे से अपने ही अधीनस्थ कर्मचारियों के सरकारी कार्य को करने की एवज में पैसे की घूस की मांग करते थे। बिना रिश्वत लिए आरएम संजीव कुमार कोई भी कार्य नहीं करते थे। रोडवेज में तैनात कर्मचारी ने मामले की सूचना एंटी करप्शन टीम को दी। एंटी करप्शन टीम ने बांदा पहुंचकर नोटों में पाउडर लगाकर आरएम के पास कर्मचारियों को भेजा। आरएम ने रिश्वत ले ली। उसके बाद एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों आरोपी क्षेत्रीय प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में वैधानिक कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं। रमेश कुमार वर्मा जी हैं, वरिष्ठ लिपिक, रोडवेज कार्यालय में। तो इनके द्वारा शिकायत की गई थी हमारे इकाई कार्यालय झांसी जाके कि साहब हमारे जो आरएम साहब हैं संजीव अग्रवाल जी, ये जो है इनकी वेतन विसंगति को ठीक करने के एवज में रुपए की मांग कर रहे हैं। कितने रुपए की मांग की गई थी? इनसे 15,000 रुपए की मांग की गई। जब इनने ज्यादा अर्जुमिन्नत की कि साहब 10,000 रुपए ले लीजिए, 10,000 रुपए में इनका तय हो गया। तो इनने हमें जो है कल जाके एप्लीकेशन दिया और बताया कि हमारा जो है 24 तारीख को उन्हीं के कार्यालय में पैसा देना तय हुआ है। वो कह रहे जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक हम आपका काम नहीं करेंगे। आज इनके द्वारा जब हम लोग यहाँ आए और इनको जो नोट होते हैं उनके नोटों को ट्रीटेड करके पाउडर वगैरह लगा के इनको दिया गया। इनने जाके आरएम के कार्यालय में जाके उनको वो नोट दिए। हम लोग यहाँ आके डीएम साहब के यहाँ से 2 गवाह लेके वहाँ टीम को लगाया और जैसे ही शिकायतकर्ता अंदर गया तो बाहर हम लोग लगे हुए थे और इनने गेट खोल के अंदर पहुँचे और पैसे जैसे ही उनकी बात किए, बात करने के बाद जैसे ही पैसे दिए ऐसे रंगे हाथ संजीव अग्रवाल जी को, जो आरएम के पोस्ट पे हैं यहाँ रोडवेज बांदा में पर क्षेत्रीय कार्यालय है, इसमें आरएम के पद पे हैं। इन्होंने 10,000 रुपये जैसे ही रंग लिए उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। कितनी सदस्यीय टीम ने आज यहाँ रोडवेज? ये हमारी जो है 7 सदस्यीय टीम है जो लखनऊ से नियुक्त किए गए टीम, एंटी करप्शन टीम झांसी कार्यालय। क्या सुनना है आपको? इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह। क्या शिकायत की थी आपने? वेतन संशोधन का था, वेतन संशोधित होना। कहाँ पे शिकायत की थी? नहीं, पहले मैंने प्रार्थना पत्र दिया अपने विभाग में, उनके द्वारा नहीं किया गया। जब मैंने रिमाइंडर एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने कहा कि चाहे आप जितने रिमाइंडर एप्लीकेशन दो, पैसे नहीं दोगे हो नहीं पाएगा। फिर आपने कहाँ शिकायत की? मैंने झांसी जाके एंटी करप्शन टीम को बताया और कहा कि मैं पैसा नहीं दूंगा, लेकिन उसको पकड़वा सकता हूँ। आज क्या हुआ फिर? आज टीम वहाँ से झांसी से आ चुकी थी और मेरे द्वारा जो उनकी डिमांड थी 10,000 रुपये दिए गए उनको और पीछे से टीम पहुँच गई। पैसे उनकी जेब में मिले और उनको पकड़ के टीम गई। लगभग कितने दिनों से प्रताड़ित कर रहे थे अपने कर्मचारियों को? ये अपने कर्मचारियों को जब से यहाँ इस रीजन में आए और जो कुछ दलाल हैं उनके द्वारा ये अपने यहाँ की पोजीशन लेते रहे और इसके बाद सक्रिय हो गए 2-3-4 महीने बाद और कर्मचारियों को मतलब उनका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया और पैसे लेना शुरू कर दिया। उत्पीड़न के दायरे में क्या संविदा कर्मचारी भी आते थे इनके? जी हाँ, संविदा कर्मचारी सबसे ज़्यादा इनके उत्पीड़न के दायरे में है। वो इसलिए कि पैसे लेने के लिए उनकी संविदाएं समाप्त कर दी जाती हैं। अगर कोई अनुपस्थित है तो उसकी संविदा समाप्त करके ये अपने यहाँ आर्बिट्रेशन करते थे और आर्बिट्रेशन में पैसा लेकर के ही
बहाल किया जाता था उन लोगों को जिनसे पैसे मिलते थे। अगर किसी की कोई सिफारिश है, चाहे मुख्यालय का कोई इनसे बड़ा अधिकारी जीएम वगैरह सिफारिश करें कि इसको बहाल कर देना, या जनप्रतिनिधि इनसे कहते थे कि भाई ये पीड़ित व्यक्ति मेरे पास आया, इसको बहाल कर देना, या कर्मचारी संगठन से भी अगर अनुरोध किया जाता था कि रोजी रोटी है, उतना बड़ा दंड नहीं है, ये अनुपस्थित हो गए, इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, उसका बीमार हो गए थे, ये इस कारण से अब इनको बहाल कर दिया जाए। लेकिन ये उन्हीं लोगों को करते थे जिनका पैसा मिलता था। जिनका पैसा नहीं मिलता था, चाहे वो जितना सिफारिश वाला हो, चाहे जितनी विनती करने वाला हो, उसका नहीं, उन्हीं का नाम ये लिस्ट में रखते थे आर्बिट्रेशन की, जिनसे पैसा मिल जाता। आपको कितने समय से प्रताड़ित कर रहे थे? हमें, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ, तो सभी कर्मचारी मेरे पास आते थे, जो पीड़ित थे सभी कर्मचारी मेरे पास आते थे और मुझसे कहते थे कि हमारा ये काम इतने पैसे में हो रहा है। लेकिन मुझे यकीन नहीं था। फिर मैंने इनको एक अपना जायज़ प्रार्थना पत्र दिया, और प्रार्थना पत्र देने के बाद मैंने भी वही चीज़ देखी जो ये अन्य के साथ करते थे। तो 4 महीने पहले प्रार्थना पत्र दिया, इसके बाद मैंने इनसे प्रार्थना की तो इन्होंने कहा पैसे लगे। मैंने पुनः एक रिमाइंडर प्रार्थना पत्र डाला तो कहा गया कि चाहे जितने रिमाइंडर दो, पैसा नहीं दोगे काम नहीं होगा। तो क्या आप अपनी इसकी शिकायत स्टेट लेवल के कार्यालय पे नहीं किया, राज्य स्तर के? जी, ऐसा है सर कि कार्यालय आदेश बना हुआ रखा है, सब चीज़ ओके है, केवल साइन करने के पैसे चाहिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें सिर्फ न्यूज़ हब भारत पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।